आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन रोमियो 12:4 और 5 पर इसमें लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रियो, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में कलीसिया की तुलना देह अर्थात शरीर से की गई है। हम सभी एक देह की संरचना को भली भांति समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक देह में अनेक अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का कार्य अलग होता है और सारे अंग मिलकर एक देह का निर्माण करते हैं और देह की उन्नति के लिए काम करते हैं। प्रियो, ठीक उसी तरह हम सब विश्वासी अपने स्वभाव और वरदानों में अलग हैं, परंतु सब मिलकर मसीह की देह अर्थात कलीसिया का निर्माण करते हैं। प्रियो, जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए सारे अंगों का स्वस्थ और गतिशील होना जरूरी है, उसी तरह एक स्वस्थ कलीसिया के लिए उसके हर विश्वासी को विश्वास में दृढ़ रहना और प्रभावशाली होना जरूरी है। प्रियो, शरीर का जब एक अंग अपने काम को सच्चाई के साथ करता है तो उसका लाभ शरीर के दूसरे अंगों को भी मिलता है। हम यह भी जानते हैं कि जब एक अंग निष्क्रिय हो जाता है या सही ढंग से काम नहीं करता तो उसका बुरा प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। इसलिए स्वस्थ शरीर और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर अंग को पूरी सच्चाई के साथ अपने कार्य को करना आवश्यक होता है। अतः कलीसिया में हम सबका अपना स्थान और अपनी जिम्मेदारी है। यदि हम अपना काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करेंगे तो उसका लाभ पूरी कलीसिया को मिलेगा, परंतु जब हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बनेंगे तो उसका बुरा प्रभाव भी पूरी कलीसिया को पड़ेगा और कलीसिया झगड़ों और विवादों में उलझकर बिखर जाएगी। इससे सर्वप्रथम हम अपना ध्यान अपने आप पर और अपने कार्यों पर करें, न तो दूसरों को निराश करें और न ही अनावश्यक रूप से दूसरों के काम में बाधा बने, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया में सबको जिम्मेदारी बांट दी है। अतः उनका उत्साह बढ़ाएं और सहयोग करें, न कि उन्हें अयोग्य जाने। प्रियो, हम सभी एक हैं, क्योंकि एक ही कलीसिया अर्थात मसीह की देह के हिस्सा हैं। यकीनन कोई अंग छोटा और कोई अंग बड़ा हो सकता है, परंतु शरीर में सबका महत्व एक समान होता है और सबकी उपयोगिता भी एक समान होती है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।